ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। ये विद्युत धारा भी हम पढ़ा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, आप लोग जो है मेरे चैनल पे जा कर के सब्सक्राइब करके जो है मेरा वीडियो लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 4 का जो आप देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम बता दिए हैं। विभवांतर, एमीटर वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है, हम लोग डील कर लिए हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या है। क्या है? एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर क्या है। एमीटर किसको बोलते हैं हम लोग सब जानते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में किसको मापता है? वो विद्युत धारा को मापता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमीटर कहते हैं। एमीटर का काम क्या है? किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मापता है, जिसको करंट को क्या करता है? वो मेजरमेंट करता है। क्लियर? और वोल्टमीटर किसको बोलते हैं हम लोग? किसी भी दो बिंदु के बीच में विभवांतर क्या करता है? वो मापता है, उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। अब यहाँ पे हम अंतर देखें, दोनों में अंतर क्या है, एमीटर में और वोल्टमीटर में अंतर क्या है। पहले लिखा है एमीटर और वोल्टमीटर में निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट देखिए, यह किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रबलता को क्या करता है? मापता है। बात समझ में आ गया? एमीटर को कोई पूछेगा एमीटर किससे कहते हैं, क्या बोलिएगा? किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को मापता है या प्रबलता को मापता है। प्रबलता का मतलब मजबूत, मतलब पावर है ना, पावर की करंट है ना, तो वही ना पावर है, मतलब क्या करंट को ना पावर ना, जी कितना पावर उसके पास है वही मेजरमेंट करता है। कौन? एमीटर। क्लियर हो गया? इसका वोल्टमीटर का फर्स्ट पॉइंट, यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। क्या बताया? यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट इसका देख लीजिए। सेकेंड पॉइंट इसका है, यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम लोग क्या बोलेंगे? एमीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में उसको जोड़ते हैं। इसका ठीक उल्टा आ जाएगा क्या? वोल्टमीटर बोलेंगे किसी भी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर? एमीटर को किसके क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्लियर? चलिए एमीटर का थर्ड पॉइंट है, एमीटर को ए से सूचित करते हैं, हम पहले ही बता दिए आप लोग को हम, और वोल्टमीटर को भी से सूचित किया जाता है। ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछ देगा, नहीं तो 2 नंबर भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोला जाता है प्रतिरोध को। आखिर प्रतिरोध है क्या चीज़? देखिए, किसी भी चालक तार से या किसी भी चालक पदार्थ से जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो विद्युत धारा के प्रबलता क्या करता है? वो रोकता है। वो क्या करता है? वो रोकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। बात कुछ समझ में आप लोग को नहीं आया होगा। हम बोले हैं किसी भी चालक पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या करता है? वो प्रतिरोध, वो क्या करता है? विरोध करता है। किसको? धारा के प्रवाह को क्या करता है? वो विरोध करता है, अपोज करता है वो, कि हम तुमको अपने से होकर के नहीं जाने देंगे। क्लियर है? ये आ रहा है बात समझ में? क्या बताएं कि किसी भी चालक पदार्थ से जब विद्युत धारा जब प्रवाहित करिएगा आप, तो क्या करेगा? रोकेगा वो, लेकिन फिर भी क्या करेगा? जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा? हमेशा संघर्ष करता रहेगा, संघर्ष करता है। क्या लेगा? इसके प्रबलता को बढ़ा देगा कि घटा देगा? घटा देगा। अपोज कर रहा है ना, नहीं समझे? अपोज कर रहा है। नहीं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं आप लोग को, हम देख लीजिए। देखिए, कोई भी तार है मान कर चलिए, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो हम क्या बताया है? चालक के पदार्थ से ना विद्युत धारा प्रवाहित होता है। चालक किसको बोलते हैं? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, उससे चालक पदार्थ कहते हैं ना। और चालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? अचालक कहते हैं। क्लियर? देखिए, जब कोई भी वायर है मान कर चलिए, इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो हम क्या बताएं? प्रतिरोध का डेफिनेशन क्या है?
किसी भी चालक पदार्थ से जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो क्या कहते हैं? विरोध करता है। जो रोकता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? देखिए एक वायर, आप सिंपल से एक डिफरेंस बता देते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आप लोग आ जाएगा। देखिए एक हम लोग एवरीडे बैटरी ले लेते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं? एवरीडे बैटरी ले लेते हैं। पेंसिल या पेंसिलियो ले लीजिए, या मोटा वाला जो होता है टॉर्च में लगता है वो ले लीजिए आप। हालांकि दोनों टॉर्च में लगता है, पतला भी मोटा दोनों लगता है। अब मोटाई की बात करते हैं, ले लीजिए आप, ठीक है। बच्चा में आप लोग सुने गोबर गैस वाला बॉल है, वो LED बल्ब जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आप ले लीजिए। एक पतला वायर है वो ले लीजिए आप। बैटरी यहाँ पे है, देखिए क्या है? बैटरी। ये बैटरी हो गया, ये वो तार है, ये भी तार। यहाँ पे क्या किया हम लोग? क्या क्या बल्ब लगा दिए, क्या ये बल्ब है, इसको जोड़ दिए हैं, ठीक है। पतला वायर से हम बात करते हैं, दिखेगा कि आराम से बल्ब जलना प्रारंभ कर दिया। क्लियर? लेकिन बैटरी को वही रहेगा, बल्ब भी वही रहेगा। इस तार को हटा करके इतना वाला मोटा तार क्या करें उसमें डाल देते हैं, क्या बल्ब जलेगा? कभी आप लोग देखे हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं आप लोग ऐसा केस? देखिएगा जब मोटा वायर डालिएगा आप तो नहीं होता है। समझ रहे मेरा बात? क्यों? इससे तो साबित हो गया कि इस तार में क्या है? प्रतिरोध है। उसका काम क्या है? धारा का प्रबलता को रोकना। प्रतिरोध का काम क्या? वर्क क्या है? वो धारा के प्रबलता को रोकेगा ना। इससे तो साबित हो गया जितना मोटा तार होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। नहीं समझे बात मेरा? जितना मोटा तार होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, जितना लंबा तार होगा उतना प्रतिरोध होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आज से 5 साल पहले की हम बात करते हैं, 5 साल या 8-9 साल के पहले के। देखिएगा हर एक गांव में जनरेटर पहले था जो बिजली सप्लाई करता था, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता था। नहीं, प्रत्येक गाँव में था, हर एक आदमी पॉइंट लिए थे। पहले ज़माना में था कि आज से 8-9 साल पहले की बात करते हैं, या तो आप 2 लीटर तेल दीजिए महीना में, या तो 150 की 100 रुपया उसको दीजिए महीने एक पॉइंट पे, एको बल्ब पे। यही ना केस था, यही नहीं था? तो आप लोग याद करिए कि देखिएगा पतला वायर का इस्तेमाल करता था। एक तो मेन वायर तो गेबे किया, जब आपके घर पे जब पहुंचेगा मेन वायर से पतला वायर, वहीं पे देखिए कोई अगर मोटा तार लगा लेता था, क्या बोलता था? बोलता था कि ज़्यादा वोल्टेज खपत है, कम करो, तार नहीं लगाएंगे, पतला वाला तार लगाओ। नहीं तो वहाँ पे क्या फ्यूज जोड़ देता था, फ्यूज उड़ जाता था। ऐसा केस देखे थे कभी? अभी भी देख लीजिए, जनरेटर का भी है, देखिएगा मोटा वायर का इस्तेमाल नहीं करता है, पतला वायर का इस्तेमाल करता है। क्यों करता है? अब समझ गए ना क्यों करता है वो पतला वायर का? क्योंकि उसमें कम प्रतिरोध होता है, विद्युत धारा का प्रबलता को कम रोकेगा। लेकिन मोटा तार देंगे तो क्या होगा? ज़्यादा रोकेगा। तो क्या इसका मतलब क्या है? देखिए आएगा, हम संघर्ष लड़ाई करें तो इसकी एनर्जी को लॉस कर देंगे हम ना, ज़्यादा मात्रा में ना, कि नहीं करेंगे? इसीलिए देखिए जनरेटर का जो वायरिंग जो क्या आता है वो कम दूर में क्या आता है, कि जितना लंबा वायर करेगा ना उतना ज़्यादा वोल्टेज खाएगा। कौन? वायर। क्योंकि वायर का पास क्या है? प्रतिरोध को रोकता रहता है। क्लियर बात समझ में आ गई आप लोग को? कोई दिक्कत आप लोग को? देखिए वही लिखा है यहाँ पे, देखिए किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण प्रवाहित होने से, जिसके कारण वह चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने से विरोध करता है, उसे प्रतिरोध करते। बोलेंगे चालक पदार्थ का वह गुण जिसके वजह से किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह को रोकता है, जिस गुण के कारण से विद्युत धारा को प्रवाह को रोकता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? फिर बता रहे हैं, बोलेंगे किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके वजह से किसी भी चालक पदार्थ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको क्या करता है? विरोध करता है या रोकता है, उसी गुण को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? कुछ दिक्कत? अब देखिए तो अब क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा प्रतिरोध क्या है,
बस इतना डिफरेंस मार करके छोड़ दीजिएगा। हाँ, एक चीज़, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये देखिए, ये ओम का सिंबल है, ये समझिए क्या है, ये ओम का सिंबल। ये ऑब्जेक्टिव का हाईलाइट क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड का क्लास 10th का। ये प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पर लिख भी दिए हम। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो ये डिफिनीशन और ये पूरा लिखिएगा 5 नंबर में। बहुत ही आसान है। देखिए, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, बताइए। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो क्या होगा, चालक के मोटाई पर, चालक के लंबाई पर, चालक के क्षेत्रफल पर, कितना मोटा ये इसका क्षेत्रफल कितना है। जितना मोटा ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, प्रतिरोध, विरोध करेगा ना करंट को ना, नहीं समझे। जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज खाएगा, जितना मोटा तार होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज खपत करेगा। नहीं, बात समझ में आ गया। वही लिखे है, लंबाई पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात तार की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या बोलेंगे, तार के प्रतिरोध जो है तार के लंबाई के समानुपाती होता है। जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, प्रतिरोध होगा। समझ में आ गया। सेकेंड, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अरे ये नहीं, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का वित्त को अनुपाती होता है, अर्थात तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बढ़ने पर उस तार का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। उसका उल्टा होता है, समझे क्या होता है, जबकि उसकी लंबाई और ताप नहीं बदले। अगर ताप और लंबाई अगर नहीं बदलेगा ना, उल्टा होगा। जितना ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है बड़ा ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, उतना कम होगा। क्लियर है ये। तीसरा पॉइंट, तार की मोटाई पर, मोटा पर। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के वित्त को अनुपाती होता है। क्लियर। चालक के तार पर ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो खुद सोचिए, अगर गर्म है तो एक तो देखिए तार विद्युत धारा में प्रतिरोध और बढ़ाते हैं, जब गर्म हो जाए तो क्या प्रतिरोध क्या ऑलरेडी ऑटोमेटिक और ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ये अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा लेक्चर तो आप लोग जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।